हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला लेक्चर हमारा जो कि लेक्चर 8 है। लेक्चर 7 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड न्यूमेरिकल का डिस्कशन था, वी हैव ऑलरेडी डन। एंड द नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर 8 जिसमें हम लोग को बेसिकली किन किन टॉपिक्स पर बात करना है वो मैं आपको बता दूं। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन के बारे में बात करना है, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इससे आप थोड़ा सा ऑलरेडी फेमिलियर हो। बस एक वर्ड यहां पर एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज इलेक्ट्रिक, यानी कि चार्ज की वजह से आपको इन चीजों के बारे में बात करनी है। दूसरी बात हमें करनी है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, इन जनरल बात करेंगे कि ये कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर अब इसको स्पेसिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हमें पता है डाइपोल और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से आगे हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस इफ वी हैव मोर देन टू चार्जेस, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में। तो ये हमें बेसिकली इस टॉपिक में डिस्कस करना है, इस लेक्चर में हमें ये पूरा डिस्कस करना है। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी इसके जस्ट पहले आपने एक चीज पढ़ी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने बात किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बात किया क्या, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। अगर देखा जाए कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जरा हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंस हो। ठीक है, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसे कि अगर हमने कहा कि मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इक्विडिस्टेंस है और एक दूसरे से पैरेलल है। और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग हो, या फिर कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल ना हो। जैसे कि हम लोगों ने बात किया क्या कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यहां से डाइवर्जिंग होती है, मतलब बाहर की तरफ निकल रही होती है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट होती है तो यहां से बाहर की तरफ निकलेंगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर किसी रीजन में आपको देखा जाए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछना हो तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगा। तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इन बोथ ऑफ द केसेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन की बात करेंगे। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करी जाए कि इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कोई भी चार्ज, सपोज हम लोगों ने यहां पर ले लिया क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमें कहीं से इसको यहां तक लेकर आना है। ये फील्ड किसी की वजह से हो सकती है। ठीक है, चाहे वो पॉइंट चार्ज की वजह से हो, चाहे वो किसी भी चार्ज हो सकता है। कोई भी चार्ज है तो चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए तक अगर आप इस फील्ड के बाहर फील्ड के जो बाहर का रीजन होता है उसे हम लोग इनफाइनाइट रीजन कहते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर आप बाहर से कोई भी चार्ज लेकर आते हैं, ठीक है, तो यहां तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इस तरीके से करना पड़ेगा, जैसे ही ये चार्ज इनसाइड द फील्ड होगा तो किसी भी पॉइंट पर फील्ड अगर ई है तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर है तो यहां पर इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, जो कि पॉजिटिव है इसलिए फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, दैट इज क्यू इनटू ई। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स के अगेंस्ट आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स विल डू सम वर्क। तो दैट वर्क कैन बी फाइंड आउट एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं क्या, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा क्या, वर्क डन टू ब्रिंग
चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट रीजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, किसी भी बाहरी रीजन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अगर किसी चार्ज को किसी फील्ड के अंदर अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना ही पड़ेगा। और ये वर्क डन आपको निकालना कैसे पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डीएक्स के तौर पे निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम और भी फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि एफ एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैट, और इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स की वैल्यू कितनी है, ई इंटू ई या क्यू इंटू ई आप कह सकते हो। और देखो मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अगर लग रहा है आपका, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आप माइनस क्यू नॉट इंटू ई के टर्म्स में रख सकते हैं। तो यही वर्क डन का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx। अगर ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप क्या कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रख सकते हैं, और आपका आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा क्या, कि वर्क डन जो है, वर्क डन का फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई डॉट dx। तो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, in both of the form we can find out the work done required to bring a charge from outside or can say from infinite region to the electric field region। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, work done। ठीक है, अब ये जो काम करना पड़ा है ना, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर किसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है क्या कि इंटरनल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो तो आपको काम ऑटोमेटिक मिले। जैसे कि अगर हम रिलेट करते हैं तो कहां से, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं। तो इस फील्ड में जब आप इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो यहां पर हमने जो बात करी क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। तो इलेक्ट्रिक का मतलब आप समझ में आ गया कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इनफाइनाइट से कहां तक, उस फील्ड के किसी पॉइंट तक आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो उसमें किया गया जो काम होगा वही वर्क डन उस सिस्टम की, सिस्टम का मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है तो ये पूरा पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी को अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम इस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमें ये पता है क्या, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर W बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो अगर मैं आपको बता दूं U इनिशियल का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट। जहां पर फील्ड नहीं है वहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और U फाइनल जो कि आपको निकालना है, तो अगर इस वैल्यू को यहां पर रखा जाए तो वॉट एवर द वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू U फाइनल, और यू कैन से U सिस्टम। ठीक है, उस सिस्टम का क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन से potential energy at point A is equals to work done to bring a unit positive charge from infinite to that point, यानी कि A तक लाने में आपको जो काम करना पड़ेगा, और इसी का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल डॉट dx। इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, कहां से, इनफाइनाइट टू दैट डिस्टेंस। अगर ये A पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, R है, किसी एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, तो वहां तक लेकर आने में, या फिर आप कह सकते हो क्या, Q नॉट बाहर माइनस साइन के साथ E इंटू dx कर सकते हैं आप यहाँ पे, फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट R। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आपका निकल के आ गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का या फिर वर्क डन का, किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर इन्फिनिट से उस फील्ड में लेकर आना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट द जनरल फॉर्मूला। ओके, तो अगर हम डिफाइन करते हैं कि हाउ विल यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ point charge from infinite to the point inside the electric field। वही वर्क डन क्या हो जाता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कहा कि पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो मैंने कहा यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों इलेक्ट्रिक, दोनों जगहों पर ये कंडीशन फॉलो होगा, यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। नाउ हमने कहा कि इसी फील्ड में
इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं यूनिफॉर्म ही कंडीशन लेकर चल रहा हूं, फिलहाल ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी पॉइंट ए पर आपने इनफाइनाइट से कोई चार्ज क्यू नॉट लेकर आए, तो इस क्यू नॉट को यहां से यहां तक लाने में जो काम किया करना पड़ा, वो वर्क डन जो है वो आपको पता है, W फ्रॉम वर्क डन टू इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट ए, यहां तक आपने जो काम किया। तो हमने कहा कि इफ द वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट इज W इनफाइनाइट टू ए, ठीक है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, क्या हमने कहा कि वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टेंड्स टू ए। तो अभी यही कहता हूं कि व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट का मतलब 1 करना पड़ेगा, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, W फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और ये जो बात यहां पर लिखी है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट का ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, इसे हम लोग VA के नाम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहां से लेकर आए आप, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन आपने यहां पर फॉर्मूला क्या निकाला था, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल डॉट dx और minus of Q naught integration of E dot dx. So you can just write the formula for potential at a point. U is equals to W upon Q naught, that is integration of F external dot dx divided by Q naught, or can say minus of E dot dx. तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसी भी एक पॉइंट का कि V इज द पोटेंशियल, तो किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने लिख दिया, एक बेसिक और जनरल फॉर्मूला आपने लिख दिया ये। तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू अ पॉइंट, ठीक है। ये होगी बात आपकी। अगर इसके बारे में बात करते हैं, इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो देखो इसका जो SI यूनिट होगा वो कहलाता है क्या, वोल्ट, ठीक। और इसका जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट दैट इज स्टैट वोल्ट, ठीक। अब हम लोग अगर इसके डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क डन अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है। दैट इज m l स्क्वायर t माइनस 2, और इसे क्या लिख सकते हो आप, a इंटू टी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा m l2 t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरूरी क्या है, हमें ये बात करनी है क्या कि ये जो है ये क्वांटिटी कैसी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये है स्केलर या वेक्टर, तो ये आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो कभी भी दो या दो से ज्यादा पोटेंशियल अगर आपको कहीं वो जोड़ना पड़ेगा तो उसे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू के साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, V डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है दोनों की, पॉजिटिव और नेगेटिव होने का है, ठीक। नाउ द सेकेंड पार्ट ये हो गया आपका पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल के बाद कि अगर ये पोटेंशियल की बात हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, इसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो हमने कहा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी बात हम कर रहे थे, किसी की वजह से हो सकता है, पॉइंट चार्ज की वजह से हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से हो सकता है, डायपोल की वजह से हो सकता है। तो उसी फील्ड में अगर कोई एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है, B है ना, A तक, या यहां पॉइंट B मान लो, ये पॉइंट B है, A तक अगर ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में अगर A तक वर्क डन W फ्रॉम इनफिनिट टू A करना पड़ रहा है और B तक वही वर्क डन जो करना पड़ रहा है W फ्रॉम इनफिनिट टू B करना पड़ रहा है ना। तो अगर मैं कहूं कि B से A तक या A से B तक उसी चार्ज को ले जाना पड़े तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन फ्रॉम B टू A। और यही होगा क्या, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये VA हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB, है ना। तो इसको सिंपली डिफाइन किया जाता है क्या कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो VA माइनस VB इज द
वर्क डन टू ट्रांसफर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। तो हमने बेसिक 4 क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया कि वो चारों क्वांटिटीज होती क्या है, लेकिन अब इन्हीं को हम किसके बारे में पढ़ना है, पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ना है। तो जरा हम लोग आते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। जरा इसको मैं कंक्लूड कर दूं दोनों टॉपिक को एक बार। देखो, हमने कहा कि देखो एक तो हो गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स या फिर माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू ई डॉट डीएक्स। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। बट इफ यू विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, दैट इज डब्ल्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए बेसिक फॉर्मूला अपॉन क्यू नॉट, या फिर हम कह सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डीएक्स डॉट में डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और कैन से माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएक्स। ठीक है, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी की बात करता हूं तो ये हो जाएगा क्या, वर्क डन टू बी टू ए, याद रखना हमेशा, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये हमारे पास 3 बेसिक चीजें हो गई जिसके फॉर्मूले आपको पता है, और डेफिनेशन को याद करने के लिए सिंपल तरीका है कि डेफिनेशन क्या है। अब बात आती है क्या, कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकालना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों चीजें निकाली जा सकती हैं। देखो कैसे, मैंने कहा कि टॉपिक सी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू, वर्क डन, पोटेंशियल। ओके, तो अभी इसके बाद हम लोग को जो अगला टॉपिक शुरू करना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, सपोज प्लस क्यू हमने यहां पर कंसीडर किया किसी एक पॉइंट पर, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से चारों तरफ एक फील्ड होगा ही होगा, तो इसके चारों तरफ एक हमने फील्ड रीजन यहां पर डिसाइड कर लिया कि ये एक फील्ड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जो रीजन है उसे हम लोगों ने क्या बोला, इनफाइनाइट रीजन, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाहर जो है, मान लिया हमने कोई एक पॉइंट चार्ज है क्या, क्यू नॉट है, जिसे हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। यहां पर अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए तो इनफाइनाइट की पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ओके, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होता है, 0 ही होता है, इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल। ये दोनों बातें याद रखनी है। अब आपको क्या करना है कि इस इनफाइनाइट पॉइंट से कहां तक लेकर आना है, किसी एक पॉइंट ए तक, जिसकी दूरी कितनी है, यहां से r डिस्टेंस है, किससे, इस पॉइंट 4 से इसकी दूरी कितनी है, r डिस्टेंस है। तो इसके बाद अगर आप इस लाइन को हम ड्रॉ कर दे कि इस पाथ पर लेकर आना है, तो यहां से यहां तक टोटल वर्क डन आपको निकालना है, ये आपका मेन काम है। और यही वर्क डन अगर आ गया तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आएगा। तो वर्क डन निकाला कैसे जाए, तो हमने कहा कि इस पॉइंट से, ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल से कहां तक लेकर आना है, इस पॉइंट तक लेकर आना है, दैट इज फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में आपको एक इंटरमीडिएट पॉइंट मानना पड़ेगा, जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट जनरल मान लेते हैं कि सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका इस पॉइंट चार्ज के साथ डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है। और इस x डिस्टेंस पर जब ये चार्ज पहुंचेगा Q नॉट, उस केस में अगर हम बात करेंगे तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो आपने कहा Q नॉट इंटू ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x। तो हमने कहा क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स एट, इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, P मान लेते हैं, एट इंटरमीडिएट पॉइंट P पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E होगा। आपको पता है x दूरी पर, किसी पॉइंट चार्ज से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो Q नॉट यहां पर आपने कर दिया
आप लिखना चाहेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। के का मतलब 1/4πε0 है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर ये फोर्स F यहां पर लग रहा है तो मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत होगी ताकि ये चार्ज बिना एक्सिलरेट हुए आगे की तरफ बढ़े। मिनिमम कितने चार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने कहा दैट मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, दैट इज F एक्सटर्नल, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। मिनिमम इतने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि वो अनएक्सिलरेटेड यानी कि एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या हो, 0 हो, अनएक्सिलरेटेड तरीके से मूव कर सके। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी F एक्सटर्नल की, अगर हम मैग्नीट्यूड को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ F E के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ Q नॉट K इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपने 2 बना लिया, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव गिवन द वैल्यू F E की वैल्यू वहां पर हमने रख दिया, ठीक। नाउ एक्सटर्नल फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है और इसमें मैंने कहा एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मुझे कराना है, कितना, dx डिस्प्लेसमेंट कराना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है, व्हाट विल बी द वर्क डन, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, w एक्सटर्नल dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dx। अच्छा, दोनों डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इंटू dx, और ये हो जाएगा d वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। नाउ इफ यू विल इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन का कर दोगे तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा जरा देखते हैं। तो हम F एक्सटर्नल की वैल्यू यहां से उठा के रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट K इंटू कैपिटल Q इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू dx। और कहां से लेकर आ रहे थे तुम, इनफाइनाइट से कहां तक लेकर आना है, r तक, तो आपने कर लिया क्या इसको कि माइनस K Q कैपिटल Q और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। ये कैसे हुआ, जरा इसको यहां पर देख लो, थोड़ा सा मैं जगह यहां पर ले रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 इंटू dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस साइन के साथ तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1, तो -1 यहां आ गया और 1 अपॉन x हो गया ये। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k q कैपिटल Q अपॉन क्या कह सकते हैं, x की जगह हो जाएगा ऐसे देखिए 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, w की वैल्यू जो हो जाएगी, w एक्सटर्नल जो हो जाएगा दैट इज k q कैपिटल Q अपॉन r हो जाएगा। ये आपने समझ लिया कि एक्सटर्नल फोर्स को कितना काम करना पड़ेगा इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेकर आने में, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेना, स्क्रीन पॉज करके। आगे मैं बताता हूं कि हमारा जो वर्क डन है वो आ चुका है, कितना, हमारा वर्क डन आ गया है, W एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, दैट इज W वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, W एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू K की जगह हम क्या रखेंगे, 1/4πε0 इंटू कैपिटल K इंटू Q नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन R, ठीक है। या फिर इसे हम कह सकते हैं क्या कि WU पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल दैट इज 1/4πε0, और हमने कहा कि ये जब सोर्स चार्ज है उसको Q1 मान ले और दूसरे को अगर तू इससे R दूरी पर लेकर आ रहा है ना, R डिस्टेंस पर, तो उसे क्या बोलेगा तू, Q2। तो इस केस में हम कह सकते हैं क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा किसका, इस सिस्टम का, वो कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये बड़े काम की चीज है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी का या वर्क डन का, ठीक है। इसके जरा कंक्लूजन्स को देख लेंगे। कंक्लूजन से पहले जरा हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। अब मैं अगर पोटेंशियल के बारे में बात करता हूं, ठीक है, किसके बारे में, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट,
V of the point A is equals to W external upon Q naught, that is K Q naught capital Q upon Q naught into R. Q naught से Q naught कैंसिल आउट हो जाएगा तो K Q upon R हो जाएगा, या फिर 1/4 pi epsilon naught K into कैपिटल Q upon R हो जाएगा। तो ये हो गया क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, वो हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught K कैपिटल Q upon R। तो ये दो फॉर्मूले आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रख के इसके कंक्लूजन्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात किया था, उसके कंक्लूजन्स को, उसके ग्राफ को हम समझा था, उसी ग्राफ को हमें यहां पर भी समझना जरूरी है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत है, और इसको हम जरा एक बार कंपेयर करते हैं इन दोनों फॉर्मूले को, उसके बाद कंक्लूजन्स पर आते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैंने कहा देख, पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क डन हो, है ना, उस केस में हमने कहा 1/4 pi epsilon naught कैपिटल के Q1 into Q2 upon R। लेकिन अगर इसके बारे में बात किया जाए तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या हो गया 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q upon R। देख इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ऐसे ही अगर हम लोग देखें क्या और कंपैरिजन तुम्हें दिखा दूं, तो मैंने कहा फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught into K Q1 into Q2 upon R स्क्वायर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q upon R स्क्वायर होता है। तो इन चारों में क्या एक बेसिक रिलेशन है, या एक तरीके से कैसे दिखते हैं? तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या फोर्स हो, इट इज अबाउट सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की एग्जिस्ट करती है, कोई फोर्स कोई सिस्टम लगाएगा, मतलब अगर एक से एक पहले चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज की एंट्री होगी, दूसरे चार्ज की, तो Q1 की वजह से Q2 पर क्या करना पड़े, क्या लगेगा फोर्स, या फिर Q2 को Q1 की विसिनिटी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो यहां पर जरूरत क्या है कि ये दोनों में Q1 into Q2 आता है। देखो इसका मतलब क्या है कि इनका एग्जिस्टेंस ही मिनिमम दो चार्जेस की वजह से है, और दो चार्जेस ही होने चाहिए यहां पर। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो दिस इज अ सोर्स चार्ज Q, और इसका अपना एक रीजन है, इस रीजन को फील्ड बोला जाता है, और उसके किसी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर फील्ड अलग अलग होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, उस पॉइंट पर आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अलग हो सकता है, हर एक पॉइंट का फील्ड अलग हो सकता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, अ सिंगल चार्ज। उस चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से होता है। अब यहां पर अगर कंपेयर किया जाए तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सिमिलरली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यानी कि अगर हम देखें कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल तब ज्यादा होगा जब इस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, Q इज ग्रेटर देन पोटेंशियल भी ग्रेटर, और ये भी ग्रेटर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। इन बोथ ऑफ द केसेस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन यहां पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, है ना। तो E और V और R में जो रिलेशन है ये इनवर्स का रिलेशन है, और ये स्क्वायर का रिलेशन है। इन दोनों को हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से यहां पर U पर डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो सेम है, लेकिन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, यानी कि Q1 Q2 जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, उतना ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा हम लोग इसको हम एक बार ग्राफिकल तौर पर कंपेयर करते हैं। ऐसे समझ में आ गया ये चीज फॉर्मूला। अब ग्राफिकली जरा हम समझेंगे, सबको कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं उसी को जब रिलेट करते हैं तो बहुत मजा आता है। देखो तुमने कहा कि एक ग्राफ बनाइए, किसके किसके बीच में, पहला फोर्स, है ना, तो फोर्स के बीच में बनाना है, तो F वर्सेस F और R के बीच में ग्राफ बनाना है, फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ, इसी के साथ ही साथ क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और R का ग्राफ बनाएंगे। ठीक, और यहां पर देखेंगे F वर्सेस 1/R स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, U वर्सेस 1/R का ग्राफ बनाएंगे।
तो ये दोनों ग्राफ एक साथ बनाया जाएगा, ये दोनों ग्राफ एक साथ बनाया जाएगा। ये दोनों हमने ग्राफ पढ़ा था। देखो हमने ग्राफ बताया था कि अगर ये ग्राफ किसका होगा, आर और एफ का ग्राफ है, ठीक है। तो देखो ब्लू कलर से मैं फोर्स रिप्रेजेंट करूंगा और ब्लैक से जो है मैं पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखना दोनों को, मैंने कहा फोर्स और आर ये इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। एफ और आर कैसा फॉलो करते हैं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्टली आर के साथ रिलेशन। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा बेटा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहां पर बन रहा है, और यहां पर देखा जाए कि एट आर इक्वल्स टू 1 मीटर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, दैट इज Q1 इंटू Q2। ये वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक। और यहां पर F की एक वैल्यू मिल जाएगी, F नॉट बोल दो उसे। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करी जाए, जो कि फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन R, ठीक है। तो अगर मैं R की वैल्यू बात करूं, U नॉट की निकालूं, at r equals to 1 you will get again q1 q2 upon 4 pi epsilon naught into k। तो u नॉट भी वही मिल रहा है जो f नॉट मिल रहा है आपको। तो ये देखो, ये पॉइंट पर दोनों वैल्यूज अगर f हो या फिर यहीं पर हम u को रिप्रेजेंट कर दें, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, कुछ इस तरीके से मिलेंगे। इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं तो आपको ग्राफ समझ में आएगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन अगर u का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो u वाला ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक। तो ये हो गया ग्राफ, ब्लैक वाला u का हो गया और ब्लू वाला f का ग्राफ हो गया, और दोनों की वैल्यूज कॉमन कहां मिलेंगी, एट r इक्वल्स टू 1 पे मिलेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ तो ये हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर f वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उस ग्राफ को हम लोग फिर से देखते हैं, F वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ, या फिर हम कह सकते हैं कि U वर्सेस 1 अपॉन आर का ग्राफ। इन बोथ ऑफ द केसेस वी विल गेट अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इस दोनों फॉर्मूले में देखने को मिलेगा u की वैल्यू जो है, अगर इस पूरे को m हो जाए और ये क्या हो जाए, इंटू कर दिया 1 अपॉन आर, तो ये क्या हो गया, x हो गया। तो यहां पर जो ग्राफ मिलेगा ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा और ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका जाने वाला है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो स्लोप मिलता है m, वो मिलता है कितना है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k, और यहां पर भी मिलता है क्या, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k। तो क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास कि अगर if Q1 इंटू मतलब दो पेयर है, एक 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा पेयर है 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी साइन की बात हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अगर हम केवल इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो बताओ कि दोनों का ग्राफ, अगर हमारे पास दो ग्राफ हो, एक हो A और दूसरा हो B, यहां पर भी एक हो A एक हो B, हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी यहां पर एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। तो बताओ A कौन सा होगा और B कौन सा होगा। तो मैंने कहा कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप किसका ज्यादा होगा, जिसमें चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा। चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा किस वाले पेयर में होगा, तो 3 2 6 2, तो ये सेकंड वाले पेयर में। तो सेकंड वाले पेयर का स्लोप ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे B, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप कम है तो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सिमिलरली सेम पैटर्न पर हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। कि जितना ज्यादा पोटेंशियल और ये और R का ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ दोनों में यही बनेगा, बस केवल क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो ये ग्राफ का कंक्लूजन था जिसको मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक। तो हम लोग इस टॉपिक को भी क्या करते हैं, फिनिश करते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। नाउ द लास्ट टॉपिक इज, लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें किसकी, हटा दे रहा हूं, पॉज करके स्क्रीन को जल्दी से नोट कर लेना।
मैंने कहा कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। डी, इफ वी हैव मोर देन वन चार्ज, मतलब एक हो, एक की वजह से पोटेंशियल निकालना आसान था, है ना, लेकिन एक से ज्यादा चार्ज हो तो उसकी वजह से पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, या एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो दोनों को हम समझाते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ, अब देखो हमने कहा कि मान लो हमारे पास ये एक्स वाई और जेड एक्सिस भी मैं बना देता हूं। मैंने कहा एक चार्ज हमारे पास यहां पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सपोज ओरिजिन पर, जिसको हम लोगों ने बात मान लिया क्या, Q1 या Q0 मान लो इसे, ठीक। आप जब किसी दूसरे चार्ज को लेकर आओगे Q1 को, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर हम R0 मान लेते हैं। चलो ओरिजिन से भी हटा देता हूं और ज्यादा टफ थोड़ा सा कर देता हूं। मैंने कहा ये क्या है, R0 इसका पोजीशन वेक्टर है, जहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, Q0। जब इसकी विसिनिटी में Q1 आएगा, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, R1 है, तो इस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो यू विल राइट द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, F U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या, इन दोनों के बीच की दूरी, इसको हम O माने और इसको A माने, तो मैं कहूंगा क्या, OA वेक्टर का मॉड। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो OA वेक्टर होगा क्या, तो OA वेक्टर कैन बी रिटन एज OA इज इक्वल्स टू, यहां पर O डैश, OO डैश और OA डैश, ठीक है। या फिर और सिंप्लीफाई कर दूं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा तुम परेशान हो रहे होगे, इसको मैं A मान लूं, इसको मैं B मान लूं, इसको R0 ना मान के इसको R1 मान लूं, इसे R2 मान लूं, इसे Q2 मान लूं, इसे Q1 मान लूं, और सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होगा, मॉड ऑफ AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, दैट इज OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, R2, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और मॉड लेना है तो ये हो जाएगा मॉड। तो फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, U का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड। इसी तरीके से हम पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं, है ना, क्या, ये वेक्टर फॉर्म्स लिख दिया हमने। कहा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज कहीं पर है, मान लो ये R1 पोजीशन पर है, कौन चार्ज, Q1, तो इसकी वजह से किसी R2 पोजीशन पर पोटेंशियल अगर आपको लिखना है तो R2 पोजीशन ये हो गया, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V एट B, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ये हो जाएगा आपको पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तब तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर चलना, अदरवाइज आपको क्या करना है कि मोर देन 2 चार्जेस को अगर हमें उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है या फिर पोटेंशियल निकालना है, तो उसको हम बेसिक तरीके से लेकर चलते हैं, जो तरीका मैं भी तुम्हें बता रहा हूं। ये तो हो गया क्या, वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको कभी दिया जाए तो कैसे लिखोगे। पॉज करके स्क्रीन को जल्दी से नोट कर लेना। चलो समझते हैं। मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसके कॉर्नर्स पर मुझे क्या करना है, 3 चार्जेस Q1, Q2 और Q3 लाकर सेट करने हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइज L L L मैंने बोल दिया। तो बताओ इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो आप क्या करोगे, आपको निकालना पड़ेगा क्या कि सिस्टम को सेट कैसे किया गया, ये जान लेना जरूरी है। और पोटेंशियल एनर्जी निकल आया तो पोटेंशियल तो निकल ही आएगा किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जिस तरीके से इसे अरेंज करना है उस अरेंजमेंट को आप सेट करो। हमने कह दिया कि यहां पर अरेंजमेंट आपने सेट कर लिया कि ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C।
ए पर जब कोई चार्ज लेकर आना था, कितना, Q1 लेकर आना है, यहां पर Q1 लाकर रखना है। कहां से ला रहे हो तुम, सपोज कहीं इन्फिनिट से Q1 को लेकर आ रहे हो। जब Q1 को लाकर यहां रखोगे तो क्या इस Q1 को जब यहां ला रहे होगे तो इसे अपोज करने वाला कोई दूसरा चार्ज वहां अवेलेबल है इस सिस्टम में, नहीं। तो यहां पर वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई किसी के अगेंस्ट काम ही नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो Q1 को लाने में आपको कोई काम नहीं करना पड़ा क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब ये आके यहां पर रख दिया गया। नाउ Q1 हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप जब Q2 को लाकर यहां सेटअप करोगे, किसको, Q2 को, तो Q2 को लाने में Q1 के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो उसे W2 बोलेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, K Q1 इंटू Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी दैट इज L। इसे इक्वेशन 1 रखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 रखने के बाद फिर हम लोग कहते हैं क्या कि अगर हमें Q3 लाकर रखना है यहां पर Q3, तो Q3 लेकर आओगे तो उस केस में क्या होगा, Q3 को लाने में हमें इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। दैट इज W3 इज इक्वल्स टू K Q3 को Q1 के अगेंस्ट काम करना पड़ा और प्लस K Q3 को लाने में Q2 के अगेंस्ट काम करना पड़ा L। तो ये टोटल जो वर्क डन है W टोटल will be the potential energy that is W1 plus W2 plus W3। बेटा एक बात ध्यान रखना, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्टली आपने क्या कर देना है, ऐड कर लेना है। यहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K अपॉन L, बाहर कर दिया जाए तो Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू सेट अप अ चार्ज। 3 चार्जेस को अगर ट्रायंगल में हमें सेटअप करना है, ऐसे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। ठीक है, पोटेंशियल आपको निकल के आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, ये पोटेंशियल एनर्जी निकल आ गया, पोटेंशियल निकालना है अगर, तो पोटेंशियल निकालने का मैं तरीका बता देता हूं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो, नोट में एक चीज ध्यान रखना, यहां पर चार्जेस को नोट में Q1 और Q2 को, Q1 और Q2 साइन के साथ आपको रखना है, विद साइन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो हटाओ इसे। अब मैंने तुमसे कहा था क्या, पोटेंशियल हमारे पास मान लो 1 2 3 ऐसे चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पर आपको क्या करना है, यहां पर X पॉइंट पर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, V नेट निकालना है। कितने चार्जेस हैं, Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है, Q3 हो सकता है। इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए जा सकते हैं, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, और इसे आपने मान लिया क्या, Rx या R0 मान लिया। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से। तो इसको अगर आप यहां पर मिलाओगे तो इसका डायरेक्शन तो दिखाना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। V1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, V1 इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन एक पोजीशन वेक्टर R1 और एक है R0, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, R0 माइनस R1 कर लो क्योंकि मॉड लेना है। ऐसे ही क्या करोगे, V2 किसकी वजह से, Q2 की वजह से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर और R0 वेक्टर, तो ये हो गया K Q2 अपॉन R0 माइनस R2 वेक्टर। ऐसे ही V3 करोगे तो क्या हो जाएगा, K Q3 अपॉन R0 माइनस R3 वेक्टर। तो ये हो गए आपके तीनों की वजह से पोटेंशियल। Q1 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, Q2 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये बात आपको मैंने बता दिया। नोट में एक चीज ध्यान रख लेना, क्या कि जो आपने V देखा है वो क्या है, K Q अपॉन R। तो Q अगर पॉजिटिव है तो V की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, Q नेगेटिव है तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल मैंने दोनों बताया था। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V नेट अगर आपको निकालना है तो आपको एल्जेब्रिक सम से सबको जोड़ देना होगा, V1 V2 V3, यू विल गेट द नेट वैल्यू, और आपका आंसर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, हाउ विल यू फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एंड हाउ विल यू फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो ये कहानी आपकी होगी किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हो गया, पोटेंशियल के बारे में हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हो गया। ठीक है,
अब एक और टॉपिक आएगा इसमें, फिलहाल वो टॉपिक अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड वर्क डन, जिसमें हम लोग और न्यूमेरिकल भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही, ठीक है। पंखा चला के आओ। कौन सा?